हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.एस. रावत और मैं SR क्यूरियस माइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का प्रेजेंटेशन मैं श्री विमलेश त्रिपाठी जी की एक कविता से करता हूं, जो कि इस प्रकार से है। रात से पूछता हूं कैसे सहती हो यह एकांत। रात से पूछता हूं कैसे सहती हो यह एकांत, अपनी छाती पर अकेली। रात हंसती है मेरी देह पर एक शब्द लिखकर, सुबह। साथियों, हम जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया चलती है, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी सत्य है कि न्याय में देरी भी एक अन्याय है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। EPS 95 एक ऐसी पहेली बन गई है जिसका कि कोई हल नहीं निकल पा रहा है पिछले कई सालों से। संसद में कई सांसद, माननीय सांसद अपनी बात रखते हैं, लेकिन अभी तक इतने लंबे समय के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। 30 मार्च को अभी संसदीय समिति ने कुछ अपनी प्रमुख सिफारिशें इस पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर दी हैं और उसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि EPS 95 के तहत पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपया प्रति माह करने की मांग को लेकर संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें की हैं। पृष्ठभूमि हम जानते हैं कि 95 के बाद प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालकर सरकार ने एक पेंशन स्कीम बनाई थी जिसका नाम पड़ा EPS 95। और दुख की बात यही थी कि 2014 में मिनिमम पेंशन को उन श्रमिकों को जिन्होंने अपना जीवन देश के औद्योगिक क्रांति के लिए लगा दी थी, उनको आज के इस युग में, इस समय में 1,000 रुपया प्रति माह मिनिमम पेंशन मिल रही है। और ये हम सब को इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से जो वरिष्ठ सेवानिवृत्त श्रमिक हैं, उनके जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय समिति ने क्या सिफारिश की है? न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया प्रति माह की जाए। जो 1,000 रुपया वर्तमान में उसको 7,500 की सिफारिश की गई है, ताकि वरिष्ठ पेंशन धारकों को सम्मानजनक जीवन यापन मिले। दूसरी रिकमेंडेशन है महंगाई भत्ता। बहुत दिनों से जो एजुकेशन कमेटी है बहुत प्रयास कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन, हमारे सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लेकिन पेंशन की स्थिति वही 1,000 रुपया। तो DA को उसमें जोड़ने की भी डिमांड थी। तो जो संसदीय समिति है उसने भी यही रेकमेंड किया है, यही सिफारिश की है कि EPS पेंशन धारकों को दिया जाए DNS अलाउंस, ताकि महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिल सके। साथियों, कोई भी पेंशन बिना DA के कोई मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि वो जो पैसा मिलता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है समय के साथ साथ। तो उस तरह की पेंशन का कोई न तो कोई पहलू है, कोई भी साइंटिफिक पहलू नहीं, कोई आर्थिक पहलू नहीं। सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। समिति ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार EPS में अपने योगदान राशि को बढ़ाए ताकि न्यूनतम पेंशन वृद्धि संभव हो। प्रोविडेंट फंड में शुरू में 12% से बाद में 8.5% तक उस राशि पर ब्याज मिलता था, लेकिन जब उसमें से एक अंश EPS 95 में दिया जाए तो उस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिला, नहीं सरकार ने उसमें कोई योगदान राशि बढ़ाई। तो ये बहुत ही अच्छी सिफारिश है पार्लियामेंट्री कमेटी की। उसमें सरकार पैसा डाले और योजना को ट्रांसपेरेंट और फास्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन
के लिए बनाया जाए, पेंशन मामलों में तेजी से निपटाने और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी उसमें उपलब्ध किया जाए। तो ये जो सिफारिशें हैं बहुत ही स्वागत योग्य हैं। हम सभी को इससे कुछ आशाएं बढ़ी हुई हैं। इससे क्या फायदे होंगे? वरिष्ठ पेंशनधारकों को वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिलेगा, महंगाई के असर से राहत मिलेगी, ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के रिटायर कंपनियों को सीधा लाभ होगा, चिकित्सा, दवा और जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, और फ्यूचर में जो लोग रिटायर होंगे, यदि ये सिफारिशें लागू होती हैं तो EPS 95 योजना अधिक प्रभावशाली और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में मजबूत कदम बनेगी। सरकार को अतिरिक्त बजटीय प्रोविजन करने होंगे, प्रावधान करने होंगे, लेकिन सामाजिक न्याय और वरिष्ठ पूर्व श्रमिकों के हित में यह सकारात्मक पहल होगी। तो साथियों, अभी यही कह सकते हैं, एक उम्मीद की किरण जगी है। वो कहते हैं कि लाइट ऑन द एंड ऑफ द टनल, शायद अब और इंतज़ार नहीं, पेंशन पर जल्दी निर्णय की उम्मीद है। और आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।